जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है दोस्तों रेलवे बैच, और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी करंट टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके 29 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में। वो दोनों क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस शुरू से कर सकते हैं इस पूरे रेलवे बैच की। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके बताए जाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। इसमें बोला गया कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल निकालिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दूरी कितनी कवर करनी है दोस्तों, यहाँ पर 400 किलोमीटर की दूरी है ना, 400 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। कह रहा है कि यहाँ पर यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मान लेते हैं हम कि शुरू में यहाँ पर कुछ चाल रहा होगा, यानी x रहा होगा, यानी इनिशियल ओरिजिनल जो स्पीड है वो x है। अब अगर जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, अगर पहले x था अब बढ़ा के कर देते हैं x + 10, है ना, तो यहाँ x किलोमीटर पर आवर है, यहाँ x + 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लगती है। ये बताइए कि टाइम इक्वल टू क्या होता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले कितना समय लगता था, कितनी दूर चल रही है ट्रेन, यहाँ पर 400 किलोमीटर, है ना, 400 किलोमीटर, और स्पीड पहले कितना है तो यहाँ पर x है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम हो गया। पहले इतना टाइम लगता था, अभी कितना टाइम लगेगा, दूरी तो वही है यानी 400 किलोमीटर का, लेकिन अब जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, x + 10 की हो गई है। तो उसको कितने घंटे कम लगने लगे, यहाँ पर इतना टाइम लग रहा था शुरू में, अब इतना टाइम लग रहा है, तो अभी कितना कम लग रहा है, यहाँ पर अभी लग रहा है 2 घंटे कम। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 2 घंटे, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा बस सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² प्लस कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, है ना। देखिए कैसे, ये x + 10 का इधर 400 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 × x, और प्लस यहाँ पर 400 का 10 से गुणा होगा तो 4000 आ जाएगा, है ना, 4000 आ गया, माइनस x का 400 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400x, ठीक है, इक्वल टू, इधर तो पहले से 2 बैठा हुआ है, ठीक है, 2 है, और x × x + 10 नीचे होंगे डिवाइड में, तो ये उधर चले जाएंगे तो हो जाएगा x × x + 10 उधर हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये 400x और ये -400x कट जाएगा, इधर आपका कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 4000 बचा, 4000, और ये 2 जो है उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड, और इक्वल टू इधर क्या बचा अपने पास, x और इंटू x + 10, x और इंटू x + 10, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2000, है ना। भाई इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000। अब हमको x की वैल्यू रख के देखनी है बाई ऑप्शन, है ना, किस में रखने पर ये 2000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, अगर 45 रखेंगे तो 45 और 10 55 हो जाएगा, तो मतलब 45 × 45 10 55, तो 45 × 55 2000 कब भी नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर रखते हैं दूसरे ऑप्शन को, यहाँ 55 है तो 55 रखेंगे, 55 10 65, तो 55 × 65, फिर वही यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 2000 आपको नहीं मिलेगा, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे यानी स्पीड की जगह पर 40 रख दें तो 40 × 40 10 यानी कि 50 हो जाएगा, तो 40 और 50 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कौन सी लेने पर ये सेटिस्फाई हुआ है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रेन की चाल वही माने थे हम लोग, x ही माने थे यहाँ पर, तो x की वैल्यू ही ना सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। 50 लेंगे तो 50 × 50 10 यानी 60 हो जाएगा, 50 × 60 3000 होता है, 2000 नहीं होता है ना, तो ये डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। तो ऐसे सवालों को आप इसी तरीके से करिएगा, जल्दी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी वैसा ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है ना। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है जो 6 मिनट देरी से चल रही है। चालक ने अपने चाल में
4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है जो सही समय पर 36 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पर 36 किलोमीटर दिया गया है ना, 36 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है। मान लीजिए कि वो पहले x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, बाद में उसने अपनी स्पीड क्या की, ट्रेन ने बढ़ा दी। कितना बढ़ा दिया? x+4 कर दिया, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना टाइम लगेगा, तो पहले अगर x के स्पीड से ही चलती तो उसको कितना टाइम लगता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 36/x, मतलब इतना ही टाइम लगता। अगर वो क्या कहते हैं कि x की स्पीड से ही चलती, अपने मूल चाल से चलती, तो यहाँ पर 36/x टाइम लगता। लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी, तो अब कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ भी कर दीजिए, यानी 36/x+4 हो जाएगा, मतलब अब इतना टाइम लगेगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है 6 मिनट देरी से चल रहा है ना। यहाँ पर 6 मिनट देरी से चल रहा है। भाई देखिए, अगर इसी टाइम से चलता 36/x, मतलब कि x की स्पीड से चलता, तो इस टाइम में पहुँचता और 6 मिनट लेट ही पहुँचता। लेकिन वो यहाँ पर x+4 की स्पीड से चला तो अपने टाइम पर पहुंच गया। तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है इनका वो कितने का है? 6 मिनट का है दोस्तों। अब चूंकि ये दोनों घंटे में है तो इस 6 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 6 मिनट, ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। 6 मिनट है ना, तो मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/60। ठीक है, 6/60 यानी 1/10। तो यहाँ पर कितना आ गया? टाइम आपका 1/10 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर x+4 का 36 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36x, और प्लस 36 का 4 से गुणा करेंगे, 36 दूना 72 दूना 144, यानी कि यहाँ पर 144 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे 36 × x इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा? देखिए इधर हो जाएगा 1/10 और इंटू x × x+4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, x × x+4। तो यहाँ पे हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x × x+4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 36x है, तो प्लस 36x माइनस 36x खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ 144 बचा। 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144 में 10 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1440 हो जाएगा। और यहाँ हो गया x × x प्लस यहाँ पर 4। ठीक है, अब वही फिर से x की वैल्यू रखिए। अगर हम 20 रखेंगे x के जगह पर, मतलब कि ट्रेन की मूल चाल, तो 20 × 20 + 4 यानी कि 24। 20 × 24 कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। 24 दूना 48, 480 नहीं होगा, ये 1440 के बराबर नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन को देखिए, तो 36 है, यहाँ पे अगर हम लोग 36 रख दें तो यहाँ पे क्या होगा? 36 + 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो 36 × 40, 36 चौके 144, है ना, 144 और 0, तो आ गया कि नहीं? ये वाला हमको मिल गया ना। कब? जब हम x की वैल्यू यानी ट्रेन की मूल चाल 36 किलोमीटर पर आवर रखे हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बाकी को रख कर देखेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर है बात? चलिए, ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, सेम वैसा ही था। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। आइए दोस्तों, अब इन दोनों सवालों को देखिए। सेम सवाल है, वैसे ही सवाल है जैसे हमने अभी अभी करवाया 2 सवाल। ठीक है, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है, और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 जैसा है। सेम, मतलब सेम वही सवाल है। जो 31 अभी अभी करवाया है ना, वो सेम वैसा ही सवाल है, यही वाला ही सवाल है। इसका भी 36 ही आंसर आएगा, है ना। बस इसमें थोड़ा सा डाटा, मतलब लैंग्वेज चेंज किया है और नाम चेंज किया है। वहाँ पर दूसरा था, पृथ्वी था, यहाँ पर प्रीति कर दिया है। यहाँ भी 6 मिनट लेट से चल रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो यहाँ पर 36 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वास्तविक चाल क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल को भी आप लोग करके क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, जो कि अब आपका अलग टाइप स्टार्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आ जाइए। देखिए, अब इस टाइप के सवालों को करने के लिए हम आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। बस वो तरीका एक बार जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ऐसे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे बस 2 सेकंड के अंदर। मैरिलिन सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता है और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। मैरिलिन अपने सामान्य चाल के 9/10 से चलता है। देखिए, तो यहाँ पर उसका एक तो सामान्य चाल है,
यानी कि यहाँ पे जनरल स्पीड हम लोग ले लेते हैं, जनरल स्पीड ले लेते हैं। और अभी जिस चाल से चल रहा है वो अब का है, मतलब अभी कितने से चल रहा है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। देखिएगा, कह रहा है कि सामान्य चाल के 9/10 से चलता है। यहाँ पर एक चीज़ दिया है, सामान्य चाल के, तो जिसके साथ के लगा होगा उसकी वैल्यू नीचे होगी दोस्तों, है ना। सामान्य चाल के यानी कि 10 सामान्य चाल है, तो सामान्य चाल यहाँ पर 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट है। लेकिन अभी कितना से चल रहा है, 10 से ना चलकर 9/10 से चल रहा है, यानी कि 9 से चल रहा है। तो अभी उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर 9 यूनिट है। पहले मतलब कि उसका जनरली जो स्पीड होता था वो 10 यूनिट होता था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 9 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लेता है, टाइम यहाँ पर अधिक हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही दूरी को चलने के लिए बोला जा रहा है। भले इसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि सामान्य चाल के 9/10 से चलता है तो 15 मिनट अधिक समय लेता है। तो वो एक फ़िक्स दूरी के बारे में बता रहा है कि उसी फिक्स दूरी को अगर वो 10 से ना चल के 9 से चलेगा तो 15 मिनट अधिक लगेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब सेम दूरी को चलनी है ना, सेम दूरी को यहाँ पर चलनी है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो है उलट पुलट हो जाता है। ये हमारा किसका रेशियो आया है, स्पीड का रेशियो। भाई पहले जनरली स्पीड इतना होता था, अब इतना हो गया, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब ये स्पीड 10 और 9 है, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 9 और 10 का। कब, तो जब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है, तभी ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो कह रहा 15 मिनट अधिक समय लेता है। बताइए, पहले यहाँ पर 9 यूनिट समय ले रहा था, अब 10 यूनिट ले रहा है, तो कितना यूनिट अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है। और इसी 1 यूनिट अधिक समय की वैल्यू दे रखी है 15 मिनट, है ना। कितना दे रखा है, 15 मिनट के बराबर दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। सामान्य समय, तो सामान्य समय बताइए यहाँ पर कितना मिनट है, सामान्य जनरल टाइम, तो जनरल टाइम 9 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू जब 15 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 × 15 हो जाएगा, यानी 15 × 9, तो 15 नहीं हो 135 मिनट। तो सामान्य उसको जो जनरली टाइम लगता था वो 135 मिनट लगता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी सवाल आगे हम लोग करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट चीज़ें। आइए दोस्तों, इन सवालों को देखते हैं। 2 सवाल हैं हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। टेलिन सामान्य चाल के 10/11 से चलता है। सेम ऐसा ही सवाल है। सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेता है। लिया गया सामान्य समय क्या होगा, एकदम वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम, बस डाटा चेंज कर दिया है। यहाँ पर एक तो जनरल स्पीड है ना, सामान्य चाल उसकी जनरल स्पीड, लेकिन अभी वो किस स्पीड से चल रहा है, अभी की स्पीड, है ना, अभी की स्पीड। तो देखिए, सामान्य चाल के बोला है तो सामान्य चाल की जो वैल्यू होगी जिसके साथ के लगा है उसकी वैल्यू नीचे मिलती है हमको। तो मतलब यहाँ पर सामान्य चाल कितना है, 11 यूनिट है, लेकिन अभी वो चल कितने से रहा है, 10 यूनिट से, यानी ऊपर वाले से चल रहा है, ठीक। सामान्य चाल से 13 मिनट अधिक लेता है। तो ये तो हो गया आपकी स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 10 और 11 हो जाएगा। तो पहले 10 यूनिट से चलता था, अब यहाँ पर 11 यूनिट से चलेगा। तो कितना समय, कितना अधिक टाइम ले रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट अधिक ले रहा है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितना अधिक है, यहाँ पर 13 यूनिट, है ना, 13 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 मिनट हो गई। आपको पूछा क्या गया था, लिया गया सामान्य समय, तो सामान्य टाइम यहाँ पर कितना है, 10 यूनिट है। 1 की वैल्यू 13 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 मिनट हो जाएगी। 130 मिनट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेम वैसा ही सवाल था। अब आते हैं इस सवाल में, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें परसेंटेज वगैरह दे दिया है, ठीक ना। देखिएगा ये वाला सवाल, जब एक कार की चाल को 30% बढ़ा दी जाती है तो उसे सामान्य दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2022 के पेपर में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। एक यहाँ पर सामान्य चाल है उसकी, ठीक है, सामान्य चाल, और अभी की जो स्पीड है वो वाली, ठीक है। स्पीड देखिए दोस्तों, स्पीड के साथ क्या हाल हुआ है। कह रहा है कि 130 मतलब 30% बढ़ा दी जाती है। तो मान लीजिए कि उसकी सामान्य जो स्पीड है वो कितनी है, 100 यूनिट है।
है ना, 100 यूनिट है तो 100 में 30% बढ़ा दिया उसका चाल, ये स्पीड है आपका, है ना, स्पीड का रेशियो ले रहे हैं यहाँ पर। तो स्पीड पहले 100 था, जनरली उसका स्पीड 100 था, 30% बढ़ा देंगे तो कितने से चलने लगेगा वो, 130 से चलने लगेगा। रेशियो लिए हैं तो थोड़ा इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा, मतलब 10 और 13, पहले 10 से चला था अब 13 से चलने लगा, यानी 30% बढ़ गया। ठीक है, तो उसे समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम लगता है। ये बताइए, दूरी तो कांस्टेंट है, समान दूरी बोला है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13 और 10 हो जाएगा। मतलब पहले 13 यूनिट लेता था अब 10 यूनिट लेगा, है ना। तो कितना कम समय लेने लगा वो, 3 यूनिट कम समय ले रहा है, पहले 13 अब 10, 3 यूनिट कम समय। लेकिन इसी 3 यूनिट को बोला है कि भैया 24 मिनट कम ले रहा है वो, है ना, 24 मिनट। तो 3 की वैल्यू 24 मिनट हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मिनट हो जाएगी, है ना, 8 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, अब कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य चाल से चलते हुए कितना समय ले रहा है वो, 13 यूनिट समय ले रहा है। 1 की वैल्यू 8 मिनट है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 8 104, है ना, तो 104 मिनट हो जाएगा, 104 मिनट। लेकिन अभी आपको क्या बोला है कि घंटे में बताइए भैया, घंटे और मिनट में, तो 60 मिनट इससे अलग कर दीजिए क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे हो गया और 60 मिनट अलग किए हैं तो कितना बचेगा, और 44 बचेगा, है ना, तो 44 मिनट हो जाएगा। तो मतलब 1 घंटे और 44 मिनट यहाँ पर लगने वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सेम वैसा ही सवाल था, बस इसमें परसेंटेज में बढ़ाने के लिए दे दिया था स्पीड को। क्लियर हो गया ना, समझ में सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए आइए इन दोनों सवालों को देखते हैं हम लोग। बेहतरीन सवाल है, 2022 के पेपर का सवाल है, NTPC CBT 2। एक बस और कार की चाल का अनुपात 7 और 11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल प्रति किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, बस इसमें रेशियो लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर बस और चाल, बस और कार, है ना, बस और कार है, बस है और कार है। यहाँ पर देखिए बस और कार का जो चाल का रेशियो है, यानी स्पीड का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, तो 7:11 है ना। फिर बोला गया कि 6 घंटे में कार जो है वो 396 किलोमीटर चलती है। तो कार का जो स्पीड है ना, कार का जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार का स्पीड कितना है बताइए, तो यहाँ पर 11 यूनिट है अगर कार का स्पीड देखें तो, और यही 11 यूनिट की वैल्यू कार की स्पीड यहाँ से निकाल लीजिए, 396 ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना है, 6 घंटे, है ना। 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो स्पीड इतनी आ गई, है ना। लेकिन वहीं पर यूनिट में स्पीड कितना दिया था, कार का 11 यूनिट दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, काटेंगे हम लोग तो 6 छक्के 36 बचा 3, फिर 6 छक्के 36, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 11 की वैल्यू 66 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। पूछा क्या, बस की चाल, तो भैया बस की चाल कितने यूनिट है, 7 यूनिट है ना। तो 1 की वैल्यू जब 6 है तो 7 की वैल्यू 6 7 42 हो जाएगा, यानी 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर पर आवर जो है वो बस की स्पीड होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बन गया होगा, सभी को समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है, क्योंकि हमको कार की स्पीड दे रखी थी, भले वो किलोमीटर और घंटे में दिया था तो वहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा अब इसमें क्या बोला कि 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय जो है 35 और 37 के अनुपात में उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। अरे यार बहुत सिंपल सवाल है, इसको तो करना है, मतलब सॉल्व ही नहीं करना, पिन तक नहीं उठाना इसमें, सीधे सीधे आप सीधे टिक करिए, कितना 27 और 35। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कैसे देखिएगा, 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय, भाई राकेश यहाँ पर है और विक्की है, तो राकेश और विक्की द्वारा लिया गया जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, 35 और यहाँ पर 27। ठीक है, ये आपका 35 यूनिट का समय लेता है तो विक्की आपका 27 यूनिट का समय लेता है, यानी कम समय लेता है। तो उनकी चालों का जो अनुपात होगा, चूंकि डिस्टेंस बराबर है, 1000 किलोमीटर दोनों को पूरा करना है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, यानी कि 27 और 35 हो जाएगा। ये चीज़ तो हम आपको बताए थे, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका 35 यहाँ पर। ठीक है, तो 27 और 35 इसको सॉल्व भी नहीं करना था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आ जाइए, अब इन दोनों सवालों को देखिए। कार M की चाल कार W की चाल से दोगुनी है। यदि कार M 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार W की चाल क्या होगी। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, है ना। देखिए दोस्तों, कार M की चाल यहाँ पर क्या बोला, कार M की जो चाल है वो कार W की चाल से दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर M और W का स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। M है और W है, ये सीधा है, ये उल्टा है। ठीक है, कार M की जो चाल है W की चाल से दोगुनी है। W की चाल अगर 1 यूनिट लेंगे यहाँ पर तो M की चाल क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, इससे दोगुना। ये आपका आया है स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब कह रहा है कि कार M जो है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, कितने घंटे टोटल, 2.5 घंटे, है ना। 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे, यानी कि 5/2 आवर, है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग भाई। 2 + 1/2, 2 + 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 5/2 घंटे आ जाएगा। तो 5/2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है। तो कार की चाल क्या, मतलब कि कार W की चाल, तो M का चाल कितना होगा, M का जो स्पीड है वो कितना होगा बताइए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना चल रही है M 120 किलोमीटर, टाइम उसको कितना लग रहा है 5/2 लग रहा है, 5/2 लग रहा है। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 × 5 = 120 होता है ना। 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 24 दूना 48, मतलब कि यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर आया है किसका, M का चाल। लेकिन M का जो यूनिट में चाल दिया गया है वो कितना है, 2 यूनिट है, और इसी 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 48 किलोमीटर पर आवर है ना, 48 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगा, है ना, 48/2 यानी कि 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। भाई देखिए ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 24, तो यहाँ पर 1 यूनिट इसका चाल है तो मतलब कि ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। W की जो चाल होगी 24 होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर किए हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ये ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा। 5/7 वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली एक बस 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, घंटा भी दिया गया है, मिनट में दिया गया है, सेकंड भी दिया गया है। सबको हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे, है ना। घंटे में यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 घंटा तो ये 1 घंटा रहेगा, है ना। यहाँ पर 1 घंटा तो ये ठीक है, ये घंटे में है पहले से, प्लस यहाँ पे 40 मिनट है तो 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 48 सेकंड है ना। तो 48 डिवाइड बाई, अब चूंकि घंटे मतलब सेकंड को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा 60, तो ये बदल गया आपका मिनट में, फिर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तब ना ये सेकंड में बदलेगा। ठीक है, तो इतना घंटा टोटल यहाँ पर हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, 1, 60 और 3600, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया 3600, ठीक है, 60 × 60 3600, है ना, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 3600 हो जाएगा ऊपर पहले शुरू में, फिर प्लस फ्रैक्शन सॉल्व करें और कुछ नहीं, है ना। फिर यहाँ पर 3600 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 आएगा, 60 का 40 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। जोड़िए सबको, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 36 और 24 हो गया आपका 60, 60 और 48, मतलब कि सीधे सीधे 60 और 48 यानी कि 6048 हो गया, और नीचे आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, तो इतने घंटे का यहाँ पर टाइम लग रहा है। काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। अगर हम लोग 8 6 8 4 12 12 6 18, मतलब कि 3 से अगर काटना चाहें या फिर 9 से काटना चाहें तो कट जाएगा, है ना। 9 से इसको काट लेते हैं थोड़ा सा ताकि छोटा हो जाए। ठीक है, 9 से काटेंगे हम लोग इसको, तो 9 छक्के 54, है ना,
9 छक्के 54 हो गया। फिर बचा आपका 6 तो 64 हो गया। 9 सत्ते 63, बचा 1 तो 18 हो गया। 9 दूना 18, 672 आ गया। 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 400। और आगे कटेगा, काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 से अगर काटना चाहें, 4 से अब इसको और काट दीजिए थोड़ा सा, है ना, तो 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, बचा 2 तो 27 हो गया। तो 4 छक्के 24, है ना, 4 छक्के 24, और फिर बचा आपका 4 छक्के 24 तो बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, इतना हो जाएगा, है ना। फिर नीचे कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो, अच्छा 4 से फिर ये कटेगा, 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8, और नीचे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 42/25 इतना घंटा यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है। तो टाइम अब आपको मिल चुका है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर तय करने में, यहाँ पर लग रहा है 42/5। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कैसे आया है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर बोला कि इतने घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर, है ना। टाइम कितना लग रहा है? 42/25, है ना। 42/25 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतने किलोमीटर पर आवर से वो जो है चल रही है। 42 से 42 ख़त्म हुआ तो स्पीड कितना आ गया आपका? 25 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्या बोला था कि वास्तविक चाल से यात्रा करने वाली एक बस इतने से चल रहा है, मतलब कि ये अभी 5/7 अपने वास्तविक चाल से 5/7 से अगर चल रहा है तो 25 की स्पीड से चल रहा है ना। तो 5/7 का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए, 5/7 है ना, वास्तविक चाल के 5/7 से चल रहा है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू अभी जितने से चल रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, वो 25 किलोमीटर पर आवर है ना। और वास्तविक चाल के बोला है तो वास्तविक चाल आपका नीचे होगा, तो 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। भाई 5 की वैल्यू 25 है तो कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भाई 5 गुना हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 35, तो 35 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी वास्तविक चाल हो जाएगी दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। बेहतरीन सवाल था क्योंकि इसमें घंटा, मिनट, सेकंड सब कुछ दे दिया था, समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है तो दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है ना। एक निश्चित दूरी है एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि आधी दूरी को दोगुने समय से तय किया जाता है तो बताइए पूरी दूरी को कितने समय में तय की जाएगी? ठीक है, पूरी दूरी को तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पकड़िए आप लोग। यदि आधी दूरी को दोगुने समय में पूरा किया जाता है, मान लीजिए कि अभी जो टाइम लग रहा है वो अभी लग रहा है टी टाइम, ठीक है, अभी टी टाइम लग रहा है। अब कह रहा है कि यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाए तो ये बताइए कि जब आधा दूर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल दूरी है आपकी, तो आधे दूर को दोगुने समय में तय कर रहा है। पहले कितना टाइम लग रहा था? 2t, तो आधे दूरी को यहाँ पर 2t समय में तय करेगा, तो आधी ही दूरी तो और बची है तो इसको भी 2t समय में तय करेगा। तो मतलब टोटल टाइम यहाँ पर कितना हो गया पूरी दूरी को तय करने में? 4 × t हो गया, 4t हो गया, है ना। तो पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 4t लगेगा। तो बाद में कितना टाइम लग रहा है? 4t लग रहा है। अभी शुरू में t लग रहा था, लेकिन फिर कह रहा है कि यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय की जाती है तो भैया हम पता कर लिए कि यहाँ पर पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 4t लगेगा, है ना, 4t लगेगा। तो टाइम का यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, t से काटेंगे वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? टाइम का रेशियो यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि निश्चित दूरी है ना, निश्चित दूरी है, तो जब निश्चित दूरी होगी तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होगा? उलट पुलट नहीं जाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हमने ये देखा भैया कि भैया आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है, तो बाकी का जो आधा दूरी है उसको भी तो दोगुना समय लगेगा। तो यहाँ भी 2t, यहाँ भी 2t, यानी टोटल दूरी को तय करने में 4t टाइम लगेगा। तो पहले t लगता था, अब 4t लग रहा है, तो रेशियो कितना आ गया टाइम का? यहाँ पर 1 और 4 हो गए, है ना। तो यहाँ पर दोनों चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि निश्चित दूरी है। ये तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पता ही है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है। बस इतनी सी बात है। चलते हैं अगले सवाल पर।
चलिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसको बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझिएगा। एक इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चलती है। ठीक है, उसकी सामान्य चाल कुछ है ना, जनरल स्पीड, और यहाँ पर वो जिस स्पीड से अभी चल रही है इन दोनों का रेशियो लेंगे। क्या बोला, सामान्य चाल के बोला है, तो सामान्य चाल की वैल्यू कहाँ होगी, नीचे। तो सामान्य चाल यानी जनरल स्पीड आपकी कितनी है, 10, लेकिन अभी वो किस स्पीड से चल रही है, 9 के स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो आपको कांस्टेंट है ना, तो टाइम, ये तो आपका स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, उलट हो जाएगा, यानी कि पहले 9 लगता था, अब कितना लगेगा, 10 लगेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको टाइम नहीं दिया है, मतलब टाइम मिनट या घंटे में नहीं दिया है। अब आपको ये बोला है कि उसको पहुंचना चाहिए था 2:28 पर, लेकिन वो पहुंच रही है 2:34 पर। कितना लेट हो गया भाई, कितना ज़्यादा टाइम लग गया उसको, बताइए तो। 28 पे पहुंचना था, 28 मिनट पे 34 मिनट पे पहुंची है, यानी कि 34 - 28 करेंगे तो 6 आएगा, मतलब 6 मिनट ज़्यादा वो समय ले रही है। तो रेशियो में अगर देखें तो कितना समय लग रहा है ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन यहीं पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 6 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। कितना मिनट, 6 मिनट, है ना, ये मिनट में है आपका। अच्छा, अब कह रहा है कि उसे किस समय शुरू करना चाहिए था, है ना, चलना शुरू किया था, मतलब ट्रेन किस टाइम पे चलना शुरू की थी। देखिए दोस्तों, अगर देखें कि जनरल स्पीड से वो कितने यूनिट टाइम पर पहुंचेगी, 9 यूनिट टाइम पर, यानी कि 1 की वैल्यू जब 6 है तो यहाँ पर 9 की वैल्यू कितना लगेगा, यहाँ पर 9 × 6 = 54 हो जाएगा, मतलब 54 मिनट। तो यहाँ पर अगर वो जनरल स्पीड से चलती, सामान्य चाल से चलती, तो उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में 54 मिनट का समय लगता। वो पहुँच कितने टाइम रही है, जनरल स्पीड से अगर चल रही है तो वो पहुंच रही है 2:28 पर। जनरली अगर वो चलती जनरल स्पीड से अपने, तो 2:28 PM पर पहुंच जाती। तो इस टाइम से उसको कितना मिनट लगता है, यहाँ पर जनरल स्पीड से चलती तो 54 मिनट लगता, है ना, 54 मिनट लगता। तो इसमें इस टाइम को ऐसा क्या ले लें कि 54 मिनट बाद यहाँ पर 28 PM बन जाए। ठीक है, 28 PM हो जाए। तो हमको क्या करना है कि 2:28 PM में हमको 54 मिनट घटा देना है, 54 मिनट घटा देना है। तो 54 मिनट का मतलब क्या होता है, 54 मिनट का मतलब होता है यहाँ पर कि घंटे में मत चेंज करिए, है ना, इसमें 54 मिनट बस घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग 2:28 में 54 मिनट को घटा दें, तो 54 मिनट को अगर घटाएंगे तो पहले 28 मिनट, मतलब कि यहाँ पर 54 में तो पहले 28 घटा दीजिए, है ना, पहले आपको 28 कम कर देना है। तो 28 कम करेंगे तो 2 घंटे पे आ जाएंगे, मतलब 2 बजे आ जाएंगे। अब 28 में और कितना कम करना है, तो 54 - 28 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और 4 में 2 2, मतलब 26 मिनट और कम करना है। ठीक है, तो 2 बजे हैं, उसमें 26 मिनट और कम करेंगे, तो 2 बजे में 26 मिनट और कम करेंगे, 34 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1:34, कितना, 1:34, 1:34 PM पर यहाँ पर पहुँचेगी, मतलब कि उसको शुरू की थी वो ट्रेन चलना, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2:28 PM पर पहुँच रही है वो, और उसको 54 मिनट लग रहा है, तो कब शुरू की होगी, 2:28 PM में, 2:28 में हम लोग 54 मिनट घटा देंगे। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने 28 मिनट घटाया, तो 28 मिनट घटाएंगे तो 2 बजे पहुंच जाएगी। अब 28 में हमको 26 और घटाना है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 54 मिनट घटाना है, तो 26 मिनट और घटाना है। तो 2 बजे में 26 मिनट और पीछे आइए, तो यहाँ पर 1:34 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर और कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये सवाल तो एकदम आसान सा है, वीडियो रोकिए और इसको एक बार करिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात 7 और 5 दिया है। यहाँ पर पहली ट्रेन है, मान लेते हैं हम A, और दूसरी ट्रेन है यहाँ पर B, है ना। जो चाल का रेशियो दिया है वो यहाँ पर 7 और 5 का दिया है दोस्तों। अब बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर दूसरे ट्रेन की स्पीड देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गया। तो दूसरे ट्रेन की जो चाल है वो 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में इसी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, दूसरी ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगा, है ना, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा क्या था यहाँ पर, पहली ट्रेन की चाल कितनी है, 7 यूनिट है,
1 का वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू 20 सकते 140, यानी 140 आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एकदम सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में बस दोस्तों इतना ही। बेहद ही महत्वपूर्ण सवालों को हमने यहाँ पर किया है, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैच, ठीक है। तो इस बैच से अगर आप लोग जुड़े हैं, अगर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे और बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस आपकी कराई जाती हैं। ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया जा रहा है आपको। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।